नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल 8वीं रात फ़ज़ाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर सिरिक और हाजियाबाद के करीब हमले किए गए। कुशम और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। अरबेल में बारूद से भरा ड्रोन मार दिया गया। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक बाज़ारान को अमरीकी फ़ौज पर हमलों की सज़ा देंगे। हमलों का मकसद अबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। हुर्मुज़ में अमन की बहाली तक हमले जारी रहेंगे। उर्दन में ईरान के मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी एक अमरीकी एहलकार लापता और 4 जख्मी हो गए। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्जिट कहते हैं कि लापता अमरीकी फौजी की तलाश जारी है। फौजियों की कुर्बानी अज़म को मजीद मजबूत करेगी। उर्दन में फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई। ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया। उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर सदर ट्रंप का बयान। कहा, अमरीकी फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल पर उन्हें बेहद दुख है। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी इसकी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को वार्निंग दे दी है। उर्दन में फौजियों की हलाकत पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई हो गया। ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया। उर्दन में अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर सदर ट्रंप का बयान। कहा, अमेरिकी फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल पर उन्हें बेहद दुख है। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी इसकी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने साबित किया ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम को पैगाम। कहा, सदर ट्रंप के दस्तखत बेवकत और गैर मौसर हैं। एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया तो दुश्मन को शिकस्त होगी। ईरानी कौम मुजाहिमती मुहाज ने अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया है। दुश्मन को ईरान की किसी कमजोरी का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी अवाम हुकूमती अदारों पर एतमाद बरकरार रखें। ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम चौकस और मुतहर्रिक रहें। मुल्क की खुशहाली के लिए हुकूमती अदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईरानी कौम ने शहीद ईरान को अलविदा कहकर नई तारीख रकम कर दी है। ईरानी कौम की तकरीबात में बेमिसाल शिरकत कौमी वहदत का मजहर है। उधर दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अपने शहरियों को खबरदार किया है कि ईरान की हामी गिरोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। महकमा खारजा की जानिब से जारी ट्रैवल एडवाइजरी या सफरी हिदायत नामे में अमरीकी शहरियों को बदस्तूर एहतियात से काम लेने और ताज़ा पेशरफ से आगाह रहने के लिए खबरों पर नजर रखने का मशवरा दिया है। सफरी हिदायत नामे में कहा गया है कि अमरीकी महकमा खारजा दुनिया भर में मौजूद अमरीकी शहरियों बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में मुकीम अफराद को मशवरा देता है कि वो ज़्यादा एहतियात बरतें। बैरून मुल्क मौजूद अमरीकी शहरियों को चाहिए कि वो अपने करीब तरीन अमरीकी सफारत खाने या कौंसल खाने की जानिब से जारी करदा सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। हिदायतनामे में शहरियों को खबरदार किया गया है कि परवाज़ों की मनसूखी और वक्तन फ़वक्तन फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस सफ़र में रुकावटें भी पेश आ सकती हैं। मशरिक़ वस्ता के अलावा दीगर इलाकों में वाक़ अमरीकी सफारती तंसीबात को भी निशाना बनाया गया है। अमरीकी जारहियत पर ईरान ने एमओयू मुअत्तल कर दिया। ईरानी नायब खारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अमरीकी हमलों के बाद एमओयू पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। अमरीका मुसलसल मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने वादे तोड़े हुए हैं, जारहाना इक़दामात भी किए हैं। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अमरीका ने 2 से 3 रोज तक हमले जारी रखे तो ईरान तवल जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा।
मशरक़ वस्ता में कशीदगी में शिद्दत, ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर हमला। पासारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अल अज़री के एयरबेस पर अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में 2 अमरीकी लड़ाका तजारे मुकम्मल तौर पर तबाह और दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 15वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुदकश ड्रोन्स ने कुवैत में कैंप अल वेदी में अमरीकी फौज के असलहा डिपो पर हमला किया। हमले में अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। अलिया सालिम एयरबेस पर अमरीकी फौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदाम पर भी हमले किए गए। हमलों में अमरीकी अड्डे के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अब हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के कुवैत और बहरीन पर भी अमेरिकी अहदाफ पर हमले सामने आए हैं। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 15वें मरहले में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। खुदकुश ड्रोन्स ने कुवैत में कैंप अल वेदी में अमेरिकी फौज के असलहा डिपो पर हमला किया। हमले में अमेरिकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा है। अलिया सालिम एयरबेस पर अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदाम पर भी हमले किए गए हैं। हमले में अमरीकी अड्डे के रडार सिस्टम को नाकारा बना दिया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं। बुलेटिन में कुछ बात करेंगे मौसम की। तो मानसून बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया। आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली जारी रहेगी, जबकि दोपहर के बाद हल्की बारिश मुतवक्के है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। मुमकिन बारिशों के पेश नजर PTMA पंजाब ने तमाम जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी करते हुए नशेबी इलाकों और हसास मकामात पर पेशगी हिफाजती इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत की हैं। दूसरी जानिब MD वासा गुफरान अहमद ने भी लाहौर में बारिश के इम्कानात के बायस तमाम ऑपरेशन अमले को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। जब तक शहर की शाहराहों और नशेबी इलाकों से बारिश का पानी मुकम्मल तौर पर निकाल नहीं लिया जाता, अफसरान और फील्ड अमला अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 24 जुलाई तक लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात हैं। खेल के मैदान से कुछ अपडेट शामिल करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड ने 60 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के टॉप 3 में जगह बना ली। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। इंग्लिश खिलाड़ी बकायो साका की शानदार हैट्रिक। मैच में 1-2 नहीं 3 नहीं पूरे 10 गोल स्कोर हुए। हाफ टाइम पर इंग्लैंड को 4-0 की बढ़तरी हासिल थी। फ्रांस ने दूसरे हाफ में 4 गोल करके मैच को दिलचस्प बनाया। एम्बापे ने लियोनेल मेसी का ज्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वर्ल्ड कप मैचेस में एम्बापे के गोल्स की तादाद 22 हो गई। दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग का हतमी मरला करीब आ गया। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आज रात 12 बजे शुरू होगा। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। अर्जेंटाइन ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले हैं, 3 में कामयाबी हासिल की, जबकि स्पेन की टीम ने एक बार 2010 में फाइनल खेला और जीत अपने नाम की थी। आपको फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की अपडेट देते चलें, जो कि आज रात 12 बजे खेला जाएगा। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के फाइनल के लिए पुरअज़्म। अर्जेंटाइन ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले, 3 में कामयाबी हासिल की, जबकि स्पेन की टीम ने एक बार फाइनल खेला और जीत अपने नाम की थी। और खबर यह है कि अमरीकी फौज की मेज़बानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहे। ईरानी पासारान इनकलाब की बड़ी धमकी। बयान में कहा कि अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले शहरी दिफा के इक़दामात फ़ाल करें, अपने शहरियों को फौजी मराकज़ से दूर रखें। अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी पासारान इनकलाब नेवल कमान ने भी अमरीका को बड़े हमले की वार्निंग जारी कर दी है। बयान में कहा कि इंतजार करें और देखें, अमरीकी फौज की नकल हरकत पर नजर है।
ईरान के मुसल्लह अफवाज जो ऑपरेशन शुरू करने वाली हैं। ईरानी फौज का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में अमरीकी कंपनियों पर भी हमले करेंगे। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दर्जनों फजाई ईंधन बरदार तजारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। जेर गौर मंसूबे में ईरान के बिजली घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना भी शामिल है। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। जहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम तीसरे IT फ्रीलांसिंग एवार्ड्स की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अंजम निसार समेत कारोबारी और IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायां शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान जैसे कौमी विजन में इनोवेशन और डिजिटल मीशत का फ़रोग एक अहम सतून है। उन्होंने कहा है कि खुश आइंद अमर है कि हुकूमत IT और नॉलेज इकानमी के फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान के IT प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर्स इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर चैम्बर मुल्क का वाहिद इदारा है जो IT फ्रीलांसर की इस सतह पर हौसला अफजाई कर रहा है और गुज़िश्ता 3 बरसों में ये तीसरी IT फ्रीलांसिंग एवार्ड की तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि IT के शोबे में कामयाबी के लिए बड़े कारखानों या भारी सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं बल्कि सलाहियत, इल्म और जिद्दत ही असल सरमाया है। एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमा रहे हैं और हमारी मुआशी खुद मुख्तारी का सबसे बड़ा ज़रिया बरामदात में इजाफा है। उन्होंने फ्रीलांसर्स और IT प्रोफेशनल्स को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मुस्तकबिल के मुईशत के पायलट हैं। हुकूमत का काम पॉलिसी साजी है जबकि निजी शोबे का किरदार मुल्क की मुईशत के जहाज़ को आलमी मंडियों तक ले जाना है। तकरीब के अख्ताम पर मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले फ्रीलांसर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। नुमायां अवार्ड्स हासिल करने वालों में वानिया जावेद, अहमद जमान, एहसन अली, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद अदनान, उस्मान अलियास, दानियाल मुनसिफ, अहमद सनान, फैसल फारूक, खालिद रशीद, हमजा शरीफ, नोमान अली अख्तर, अदनान अली, फलाह अहमद और दुआ शाहिद शामिल थे। अपग्रेड करना, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना कामयाबी की कुंजी है। यही नहीं बल्कि जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी कामयाबी के लिए जरूरी है कि वो महज फ्रीलांसर ना रहे बल्कि फ्रीलांसर से वो एक स्टार्टअप बने और एक स्टार्टअप से वो खुद को एक यूनिकॉर्न में ढालने का ख्वाब रखे। क्योंकि दुनिया का हर यूनिकॉर्न इसी रास्ते से गुजरा है। किसी ने अपने गैराज के अंदर उसको शुरू किया, किसी ने एक कमरे के अंदर 2 साथियों के साथ काम शुरू किया, लेकिन फिर वो गूगल बन गए, माइक्रोसॉफ्ट बन गए, अमेज़न बन गए। तो कोई वजह नहीं है कि आज आप लोग जो बैठे हैं इनमें कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल का बिल गेट ना बैठा हो, कोई मार्क ज़करबर्ग ना बैठा हो। आप में भी ये सलाहियत है कि आप हर उस हद को छू सकते हैं जो दुनिया में किसी जगह कोई नौजवान छू रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि LCCI IT फ्रीलांसिंग अवार्ड हासिल करने वाले तमाम नौजवान कई लाख फ्रीलांसर के लिए रोशन मिसाल बनेंगे। और ये एक चीज़ मैं यहाँ जरूर मेंशन करूँगा सर कि ये जो हमने जो अवार्ड दे रहे हैं जिन फ्रीलांसर्स को, द प्रोसेस इज़ नॉट दैट सिंपल सर। हमने बड़ी अच्छी तरीके से स्क्रूटनी की है और इस अवार्ड जिनके लिए नॉमिनीज थे उनके लिए हमने CEOs को, जिनके जो CEOs हैं उस लेवल के बंदे की ज्यूरी बनाई, फिर हम उनको ये अवार्ड दे रहे हैं। और इस ज्यूरी में वो 2 फ्रीलांसर भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल IT अवार्ड फ्रीलांसिंग अवार्ड हासिल किया था।
दूसरी जानब सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत हल्का PP 153 में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त बारे अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। तरक्याती मनसूबों में 4.5 अरब रुपए की लागत से हरबंसपुरा ताप फाटक सदर कैंट ट्रंक सेवरेज 1 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से UC 148 के आमना पार्क में ट्यूबवेल्स, गलियों की मरम्मत, सीवरेज और साफ पानी की फराहमी समेत दीगर मनसूबा जात शामिल हैं। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर LDA अकील, एक्सीएन वासा सलमान मिर्जा, SDO वासा सुल्तान, SDO MSCL आमिर हुमायूं और दीगर अफसरान मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि PP 153 में जारी तरक्याती मनसूबों को डेडलाइन पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तरक्याती मनसूबों को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बर वक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। फोर्सेस के ऑपरेशन में खारजी जहन्नुम वासिल जबकि 5 जख्मी हुए हैं। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से शहरी आबादी को तबाही से बचा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की गई और आबादी से दूर जाने पर उसे निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। CTD डेरा इस्माइल खान का ऑपरेशन मतलूब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक, जबकि मारा गया दहशतगर्द कांस्टेबल मोहम्मद अली के टारगेट किलिंग समेत मुतअद्दिद दीगर मुकदमात में भी मतलूब था। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक TTP जाकिर कोटी कारवान ग्रुप से था। मारे गए खारजी से पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और स्मार्टफोन भी बरामद हुआ है। बलूचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। बलूचिस्तान में अमन आएगा और आप तब्दीली देखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा और तालबात के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के गयूर अवाम को उनका साथ न देने पर बेदर्दी से शहीद किया। मंगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलूचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मनसूबा है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलूच अवाम नाकाम बनाएंगे। भारत के ईमा पर लड़ने वाले दहशतगर्दों ने मार्का हक में अपने मास्टर माइंड भारत का हशर देख लिया। पाकिस्तान तक क़यामत कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम और मलजूम है। LOC के दोनों अतराफ कश्मीरी आज यौम इलाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल कश्मीरियों ने अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान से वाबस्ता करने का फैसला किया था। 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान से इलाक़ी करारदाद मंजूर हुई थी। कश्मीरी अवाम ने कुर्बानियों की अजीम दास्तानें रकम की हैं। भारतीय काबिज़ अफवाज ने 96,213 बेगुनाह कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, यौम इलाक़े पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीख़ी उमंगों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत की हिमायत पर साबित कदम है। पाकिस्तान विमेन स्क्वाड। खेल के मैदान से कुछ अपडेट शामिल करेंगे। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान विमेन स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। वनडे और T20 सीरीज के लिए स्क्वाड्स 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगे। फातिमा सना वनडे सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम की क़यादत जारी रखेंगी। उनकी अदम दस्तियाबी में T20 सीरीज में मुनीबा अली क़यादत करेंगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली T20 टीम में 8 तब्दीलियाँ की गई हैं। ईमान नसीर, हमना बिलाल, माहम अनीस, मोमना रियासत, शवाल जुल्फ़कार, उम्मे हानी और वहीदा अख्तर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। वनडे मैचेस ICC विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। स्क्वाड में शामिल माहम अनीस और सायरा जबीन ने वनडे डेब्यू नहीं किया। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड में कप्तान फातिमा सना, आयशा जफर, गुलफिरोजा, माहम अनीस और मोमना रियासत, मुनीबा अली, नशरा संधू और वहीदा अख्तर भी शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।